Hello friends, in this video we will discuss the main characteristics of a catalyst, or you can say a catalyzed reaction. Before discussing the features of a catalyst, let's discuss some other things regarding this topic. So first is, let's say, what is catalysis, और इसको कई लोग क्या है पॉजिटिव कैटालिसिस भी बोलते हैं. पॉजिटिव कैटालिसिस ऐसा कोई लिखते नहीं है. पॉजिटिव कैटालिसिस, so increase in the rate of a reaction is known as catalysis. So when we say catalysis means it is positive catalysis. तो यहाँ पर पॉजिटिव यूज नहीं करते हैं. Catalysis means simply increase in rate of reaction by a substance. For example, so let's say we have this reaction 2SO2 gas plus O2 gas. The reaction is very slow in absence of the catalyst, but it is very fast in absence of platinum. We get this gas again. So this is the example of catalysis. Then we have the नेगेटिव कैटालिसिस. यहाँ पे नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव कैटालिसिस. If a substance suppresses a reaction or decreases the rate of reaction, it is an example of, or it is a case of negative catalysis. For example, so we have this reaction 2H2O2, ये liquid है, so it decomposes into वाटर एंड ऑक्सीजन. कंपाउंड है, ये अपने आप ऐसे डिकम्पोज होता रहता है. लेकिन यदि यहाँ पर क्या हम इस कंपाउंड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या डाल दें, एस्टामिलाइड. एस्टामिलाइड ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये डाल देंगे तो यहाँ से ये रिएक्शन एकदम से खत्म हो जाती है. जो H2O2 कंपाउंड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, it does not decompose into water and oxygen. So acetaldehyde here is suppressing the rate of this reaction, or in some cases this negative catalyst reduces the rate to even zero, and it is very useful phenomenon in chemistry. Negative catalysis. Then what is the poison? ठीक है, poison क्या होता है? ठीक है, अगर एग्जांपल लेंगे poison का, जैसे यहाँ पर क्या हमारे पास ये रिएक्शन है, यहाँ पर हमने जो अभी लिया है ऊपर ये. So in this reaction, platinum catalyzes the reaction between SO2 and oxygen. But here, if we add this compound AS4O6 here, arsenous oxide, the rate of the reaction decreases. So ये जो compound है हमारे पास arsenous oxide, ये क्या करता है, प्लेटिनम की इस रिएक्शन को कैटलाइज करने की जो क्षमता है उसको खत्म कर देता है, बहुत ही कम कर देता है. And here this arsenous oxide is decreasing the catalytic efficiency of platinum, or decreasing the function of platinum to increase the rate of this reaction. And here this compound is acting as poison for the reaction. Poison for the reaction. देखिए प्लीज, नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करता है, वो खुद रिएक्शन रेट को डिक्रीज करता है. लेकिन यहां पर ये कंपाउंड क्या है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी पे प्रभाव डालता है. तो दोनों में अंतर है, किसमें, नेगेटिव कैटालिसिस एंड पॉइजन में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बोलते हैं पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट बाय ए सब्सटेंस. बाय ए सब्सटेंस. देन वी हैव अनदर टर्म व्हिच इज नोन एज ऑटोकैटालिसिस. Autocatalysis, very important again. Autocatalysis, देखिए कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, जो प्रोडक्ट है एक,
वो रिएक्शन को खुद कैटलाइज कर देती है। मतलब वहां पर क्या हम अलग से कैटलिस्ट नहीं डालते। स्टार्टिंग में रिएक्शन स्लो होती है, लेकिन कोई भी एक जो प्रोडक्ट बीच में से बनेगा वो रिएक्शन को तेज कर देता है या खुद ही रिएक्शन रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। और इस तरह का जो प्रोसेस है, ये इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ऑटो कैटालिसिस। फॉर एग्जांपल व्हाट वी हैव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CH3 COO C2H5। ये क्या है? इथाइल एसिटेट एक लिक्विड होता है, इसमें पानी डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। वैसे इस रिएक्शन क्या है? एसिड कैटलाइज करता है, एसिड कैटलाइज करता है। तो मान लिया हमने यहाँ पर क्या है? एसिड नहीं डाला या बहुत ही कम डाला, बहुत कम डाला, और क्या बनेगा यहाँ पर? ये जो प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड प्लस दिस इज योर इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर जो एसिड है, जैसे ही इसकी एक सफिशिएंट अमाउंट बनेगी, इस रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? As soon as we get a sufficient amount of this compound, which is acetic acid, the rate of reaction enhances or the reaction becomes fast. It means this compound, which is a product itself, जो अपने आप में एक प्रोडक्ट है, क्या करता है? इस रिएक्शन को कैटलाइज भी करता है, और इस क्रिया को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑटो कैटालिसिस। तो ये कुछ हमारे पास परिभाषाएं हैं। इसका आप देखते हैं कि हमारे पास जो कैटलिस्ट है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसका गुण क्या होता है, उसका गुण क्या होता है। तो पहला तो क्या होगा भाई? लेट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैटलिस्ट और कैटलिस्ट और कैटालिसिस रिएक्शन। कोई भी हमारे पास होगी, ये जो फिनोमिनन है कैटालिसिस, ओके, या जो कैटलिस्ट है, जो कंपाउंड हम यूज करेंगे, तो पहला उसका क्या है भाई? कोई भी कैटलिस्ट क्या करता है? पहला एक कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये पहला काम है उसका कि वो रिएक्शन को तेज कर देता है। ए कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच मल्टीप्लाइज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ ड्यूरिंग द रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन, ये पहला फीचर है। सब क्या है यहाँ पर? यहां से देखिए N2 प्लस 3H2 गैस, यहाँ पर क्या है? ये आयरन है, साथ में MO है, अमोनिया। इसमें एक चीज हमारे पास हो रहा है यहाँ पर, प्लीज एक ही जो MO है यहाँ पर, ये इसको हम बोलते हैं प्रोमोटर। तो आयरन यहाँ पर क्या है? ये कैटलिस्ट है, आयरन कैटलिस्ट है, और जो आपका ये MO है ये प्रोमोटर है। ठीक है भाई, प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है? यहाँ पर हम उसको कहेंगे वो रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता है, लेकिन प्रोमोटर जो MO है यहाँ पर, आयरन की इस रिएक्शन को कैटलाइज करने की क्षमता को इंक्रीज करता है। मींस आयरन कैटलाइजेस द रिएक्शन टू मोर एक्सटेंट इन प्रेजेंस ऑफ MO. So MO is known as promoter, which is very very important. Okay please, हमने क्या यहाँ पर? ये प्लीज यहाँ पर देखिए, ये आयरन है, यहाँ पर क्या कर रहा है? ये इस रिएक्शन को तेज कर रहा है। तो ये जो कोई भी कैटलिस्ट होता है, उसका रिएक्शन होता है, इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। रिएक्शन होता है वेरी स्पेसिफिक। तो मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर आयरन क्या है? ये ऑयल है यहाँ पर, प्लस H2, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? ओके प्लीज, वेजिटेबल घी कहते हैं इसको, वेजिटेबल घी, ओके, या सॉलिड फैट कह लीजिए, सॉलिड फैट भी कहते हैं, ओके। इसके क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी कह सकते हैं इसको हम, सॉलिड फैट, ओके प्लीज। तो यहाँ पर निकल इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, आयरन इस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता। मतलब कोई भी कैटलिस्ट क्या है, वो हर एक रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा। एक कैटलिस्ट कैन कैटलाइज ए स्पेसिफिक रिएक्शन। मतलब जैसे हमारे पास क्या है? ये रिएक्शन है कोई भी, A प्लस B, ये प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर X कैटलिस्ट है, ठीक है। फिर क्या रिएक्शन कोई और है, C प्लस D, राइट? तो X क्या है यहाँ पर, ठीक है।
So X cannot act as catalyst in the second reaction. Cannot function as catalyst in the second reaction. ये मतलब कि ये यहीं पर ही सिर्फ और सिर्फ इसी रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, हर एक रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता। ये इसका मतलब है कि इनका स्पेसिफिक एक्शन होता है। ओके प्लीज। और जो कैटलिस्ट है क्या करता है भाई, किसी भी रिएक्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है। नंबर 3 एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यहाँ पर लेंगे आपका ये डायग्राम है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी कहते हैं इसको हम, आरसी रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इधर क्या है, एनर्जी होगी यहाँ पर, ये कोई रिएक्शन है यहाँ पर, यहाँ से ये रिएक्शन है, ये एवरेज एनर्जी है रिएक्टेंट्स की A प्लस B, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया है C प्लस D, ये प्रोडक्ट आपका है। ओके, ये क्या है, ये है हमारे पास क्या है, ये डेल्टा H है, ये हीट ऑफ रिएक्शन है, हीट ऑफ रिएक्शन है। और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर बनेगा आपका दैट इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ से यहाँ तक, और ये इधर से हमारे पास आएगा ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जो एक्स्ट्रा हमारे पास एनर्जी है E है। अब कैटलिस्ट डाल देंगे तो रिएक्शन क्या है सर, ये A और B क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है, ये से ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है EA डैश। So EA dash is very less as compared to EA. This is very important. इसने जो रिएक्शन का पाथ ही बदल दिया, रिएक्शन यहाँ से जो ये रिएक्टेंट्स है यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है, इनको एनर्जी बैरियर को इतने वाले को उस वाले क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, रिएक्शन इसको कम कर दिया है। कितना काम कर दिया है, अब देख लीजिए प्लीज, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास नई वाली क्या है, एनर्जी एक्टिवेशन है EA डैश, राइट। तो कितना काम हो गया ये, इस यहाँ से हमें क्या गया, देखिए, सो ये है हमारे पास EA डैश, इट इज एनर्जी एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट, इट इज एनर्जी एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट, EA विदाउट कैटलिस्ट। और ये EA जो डैश है ये काफी कम है एज कंपेयर टू E। कितना कम हो गया है, द एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड बाय EA minus EA dash. It is very important. Lowering of activation energy by this amount, that is delta E. Lowering of energy of activation, delta EA. Lowering of energy of activation. Okay please. लेकिन डेल्टा एच में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट हमारे पास है वो क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं करेगा, ये वही रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, उनकी एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। सिर्फ क्या वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है, कौन, कैटलिस्ट। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, फास्ट कर देगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। और क्या करता है वो, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, उसमें दोनों में क्या करता है वो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है दोनों केसेस में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो बोला स्पेसिफिक और ये बहुत ही कम मात्रा में कंज्यूम होता है, ये बहुत ही मात्रा में, कम मात्रा में लगेगा कैटलिस्ट रिएक्शन का। और क्या इसको हम ऐसे ही रिकवर कर सकते हैं रिएक्शन के बाद, इट कैन बी रिकवर्ड, इट डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, इट कैन सफर स्लाइड से फिजिकल चेंज के, अगर वो क्रिस्टल से एमॉर्फस बन सकता है, ऐसा नहीं कि सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, नो प्लीज, फिजिकल चेंज में ये नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, किसी भी कैटलिस्ट, हालांकि एंजाइम एक अलग कैटलिस्ट है, ठीक है, उसका एक अपना वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, पीएच पर डिपेंड करता है, उसके हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर द मेजर फीचर्स और मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैटलिस्ट और कैटलिस्ट। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।